मिशन एक दिल ब्लॉक का धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल स्थगित। बहुत क्या इंतजार, अब की बार आर पार का संकल्प लेकर मिशन एक दिल ब्लॉक की चल रहे कार्यक्रमों के तहत जैसा कि पूर्व नियोजित जखौली में 5 जनवरी 2022 दिन बुधवार से होने वाला अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल का कार्यक्रम निर्धारित समय से शुरू हुआ, किंतु जनपद में धारा 144 लगने एवं कोरोना महामारी से कार्यक्रम में आने वाली भीड़ को सुरक्षित रखते हुए जनहित में स्थगित किया जाता है। कार्यक्रम स्थगन का निर्णय मिशन संगठन की मीटिंग द्वारा तय किया गया, लेकिन साथ ही साथ यह भी निर्णय हुआ कि अनुकूल समय आने पर कार्यक्रम फिर से किया जाएगा। साथ ही वोटर जागरूकता का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। मिशन संयोजक दीपक राज ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अगर यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल जाता तो क्षेत्र की जनता में एक नया संदेश छोड़ता, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया था। धरना स्थल पर जो भी आ रहा था, जब उसे यह मालूम हुआ कि धारा 144 की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा तो वह बहुत निराश हुआ। सह संयोजक डॉक्टर सुशील सम्राट ने कहा कि मिशन एक दिल ब्लॉक की मांग जायज है। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर शीघ्र ही एक दिल ब्लॉक की घोषणा कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक ब्लॉक की घोषणा नहीं हो जाती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट। लेकिन आज जैसे ही मैंने धरने पर बैठा हूँ तो एक दिन इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि धारा 144 लागू हो गई है, अब आप यहाँ पर भीड़ नहीं कर सकते जी और 4 लोगों से अधिक नहीं बैठा सकते। तो इस स्थिति को देखते हुए और कोरोना की जो गाइडलाइन चल रही है उसको भी देखते हुए जो हमारे ग्रामीण लोग आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को, स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए इस कार्यक्रम को, और हम धारा 144 की इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और हमारा कानून है वो उसकी मर्यादा का उल्लंघन करना भी एक अराजकता है और मैं अराजकता नहीं फैलाना चाहता हूँ। इसको लेकर के मैं इस कार्यक्रम को स्थगित करता हूँ और जब भी उचित, और जो हमारा जागरूकता वाला वोटर जागरूकता अभियान कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। अच्छा दीपक राज जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से अपने ब्लॉक बड़पुरा को लेके भरतना से लेके ब्लॉक बड़पुरा की कई ग्राम पंचायत इसमें आ रही हैं, है ना, तो आप अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपका मुझे एक नज़रिया बहुत अच्छा लगा है कि आप कहीं भी अराजकता नहीं फैलाना चाह रहे हैं। तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी कि आप सड़कों पे उतरना चाहेंगे या फिर ऐसे ही ग्राम पंचायतों में धरना देकर अपनी बात मनवाने का भरसक प्रयास करेंगे, या फिर आपकी एक रणनीति अलग से तैयार होगी कि आप सड़कों पर भी उतरना, ग्राम पंचायत वासियों को भी उतरना चाहेंगे, या फिर आप अपना पूरा इस प्रकार से धरना यहीं के यहीं मतलब ग्राम पंचायतों में ही करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम कोई नेता नहीं है, मैं हूँ समाज सेवी। बिल्कुल। और हर काम मैं हिंसा नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि ये जायज़ मांग है सभी लोगों की, इसमें हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं इसी तरह से लोगों को जागरूक करता रहूँगा और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहूँगा जब तक घोषणा नहीं हो जाती। अच्छा, अभी जिस प्रकार आपने बताया कि आपके पास एसओ साहब एक दिल का फ़ोन आया है, 144 धारा लागू की गई है इटावा जनपद में, तो आपका ये धरना प्रदर्शन कब तक के लिए स्थगित किया जा रहा है और कब इसका सही टाइम आने के बाद आप इसको और आगे बढ़ाएंगे? इसमें जब देखिए अभी धारा जो लगा दी गई है इसको लेकर के मैंने स्थगित कर दिया है जब तक ये धारा चलती रहेगी तब। जी। और उसके बाद जब मुझे खुला हुआ माहौल मिलेगा, कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होगा, तो मैं इसको फिर से करूँगा। तो कुल मिला के आपका कहना ये है कि आप किसी भी प्रकार का कानून का मतलब उल्लंघन नहीं करना चाहते? नहीं, ये हमारा शुरू से ही रहा है। मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ और प्रशासन को भी अच्छी तरह से। अच्छा, जिस प्रकार आपकी मांगें हैं, आज नहीं, आपकी मांगें पिछले 2-3 साल से चल रही हैं। सरिता भदौरिया जी, आदरणीय जो विधायिका जी हैं, उनके भी सामने आपका मामला संज्ञान में गया है। अभी पिछले जो कर्मचारी राज्य संयुक्त के अधिकारी थे आदरणीय हरकिशोर तिवारी जी, उनके भी मामले में उनको भी आपका मामला संज्ञान में गया है। तो सरिता भदौरिया ने आपका कुछ मतलब इस प्रकार में मदद किया है कि आप अपनी अकेली लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि उनका थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिला है? नहीं, इनका सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग सपोर्ट कर नहीं रहे। ये पता नहीं क्या बात है,
हालांकि इन्होंने सरिता भदौरिया जी ने 2-4 बार मुझसे पेपर मांगे कि मैं बात करूंगी जा करके, लेकिन मुझे ये सब झूठा लगा। मतलब आपको एक तरह जुमला लगा है ये।